Dear 8th class students, Assalamu alaikum. Hope you will be quite well. Eid Mubarak to every one of you. उम्मीद है कि आपने ईद अपने घरों में ही मनाई और खुशी से मनाई। प्यारे बच्चों कि जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो पिछला जो टॉपिक था वो ग्लोबल वार्मिंग था, और ग्लोबल वार्मिंग का जो टॉपिक है वो हमने कंप्लीट किया है। लिहाजा हम आज उसकी एक्सरसाइज पे आ जाएंगे। तो पहले हम आज उसकी एक्सरसाइज करेंगे। प्यारे बच्चों, आप नज़र रखेंगे मैंने और अपने ये जो कि मैंने कॉपी पर ये जो क्वेश्चंस नोट किए हैं, आप इनको ज़रा गौर से देखिए। मैं पढ़ लूँगा और बाद में आप अपनी कॉपी पे नोट करोगे। तो पहला सवाल जो है दैट इज़ क्वेश्चन जो है, व्हाई हैज़ द अर्थ's एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज्ड। प्यारे बच्चों कि पहला जो सवाल है कि कैसे ज़मीन का जो है औसत दर्ज हरारत जो है, ज़मीनी हवा का जो औसत दर्ज हरारत वो इंक्रीज़ क्यों, वाई क्यों हुआ है। तो जवाब है द एवरेज, ये आपने पढ़ा, हमने किताब में पढ़ा, द एवरेज अर्थ सरफेस टेम्परेचर हैज़ इंक्रीज्ड ड्यू टू इंक्रीजिंग concentration of greenhouse gases produced by human activities such as deforestation and burning of fossil fuels. प्यारे बच्चों, इसके बाद यानी कि हमने पढ़ा कि जो ग्रीन हाउस गैसेस जो है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, इस तरह से जो हमने बताया लेसन में फॉसिल फ्यूल्स के जलाने से यानी इसका दर्ज हरारत में ज़मीनी हवा के दर्ज हरारत में इजाफा हो गया है। तो दूसरा सवाल जो है, वाई इज़ हिमालय कॉल्ड द वाटर टावर ऑफ एशिया। हिमालय को हम वाटर टावर ऑफ एशिया क्यों कहते हैं। द हिमालयन रीजन, इसका जवाब है द हिमालयन रीजन हैज़ ए ग्लेशियल coverage of 33,000 square kilometers. It provides around 8.6 million cubic meter of water annually. प्यारे बच्चों, तीसरा सवाल है, व्हाट इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर इन कश्मीर वैली। तो कश्मीर वैली में मेन सोर्स ऑफ वाटर क्या है। इसका जवाब है flood plains, lakes, high altitude Himalayan lakes, perennial rivers of Indus system, wetland of different dimensions, ponds, snow-fed streams, springs etc. ऐसे आपको पता है कि मुख्तलिफ ज़राया से हम पानी हासिल करते हैं। हिमालय से जो पानी जो बर्फ़ है वो पिघलता है, वहाँ से जो लेक्स निकलते हैं, और इस तरह से परीनियल जो रिवर्स है वो है इंडस वैली। इस तरह से वेटलैंड ऑफ डिफरेंट डायमेंशंस है, पॉन्ड्स है, रिवर्स है, स्नो स्ट्रीम्स है, स्प्रिंग्स है एक्स्ट्रा है। तो तीसरा सवाल है, वाई इज़ वाटर मोस्ट प्रेशियस रिसोर्स। क्यों जो पानी है इतना कीमती वसाइल है। मेरे बच्चों, ये आप खुद भी जानते हैं, इसका जवाब आप खुद भी जानते हैं। क्योंकि वाटर जो है, water supports all plant and animal life. Without it, earth become lifeless. Plants become lifeless planet. Sorry, ये planet है, planet. We can live without food for some days, but can't live without water more than couple of days. प्यारे बच्चों, जैसा आप जानते हैं कि इससे तमाम जो प्लांट्स या एनिमल्स है वाटर इसको सपोर्ट करती है कि वाटर से ही तमाम जो है प्रोसेस जो होती है प्लांटों और एनिमलों में। हम यानी इस पानी के बगैर जो ज़मीन है विदाउट क्या हो जाएगी, लाइफलेस, बेजान हो जाएगी। अगर पानी ना होता ज़मीन पर, यानी हम गुज़ा के बगैर कुछ दिनों तक, यानी बहुत दिनों तक, 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन तक ज़िंदा रह सकते हैं। लेकिन विदाउट वाटर वी कांट लिव, यानी पानी के बगैर हम यानी वी कांट लिव मोर देन कपल ऑफ डेज, यानी
यानी 1-2 दिन हम पानी के बगैर ज़िंदा रह सकते हैं। तो इसके बाद और एक सवाल है, हाउ हैज़ कश्मीर इन्फ्लुएंस्ड बाय ग्लोबल वार्मिंग। तो कश्मीर कैसे मुतासिर हुआ है, यानी इस पर क्या असर हुआ है ग्लोबल वार्मिंग से। द occurrence of high velocity storms has increased in the valley. It has caused devastation to crops and thus has affected the livelihood of many people. प्यारे बच्चों कि जैसा आप जानते हैं कि ये जो पिछले कई सालों से आप देखते हैं कि हाई वेलोसिटी यानी काफ़ी तेज़ रफ्तार से जो आते हैं, जो तूफ़ान आते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, इनकी रफ्तार इनमें इजाफा हो चुका है और इससे क्या होता है, तबाही होती है, फसलों की तबाही होती है, तो जिससे आम ज़िंदगी मुतासर होती है, आम ज़िंदगी के रोज़गार पर इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। और एक सवाल है, हाउ इज़ ग्लोबल वार्मिंग लार्जेस्ट थ्रेट टू ह्यूमैनिटी। तो कैसे जो ग्लोबल वार्मिंग सबसे बड़ा थ्रेट है ह्यूमैनिटी के लिए, इंसानियत के लिए। तो ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग glaciers have started melting at a very rapid speed and thus endangered the existence of human being. प्यारे बच्चों, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो ग्लेशियर्स है काफ़ी तेज़ी से यह पिघलने लगे हैं, यानी इसमें काफ़ी इजाफा हुआ है, यानी तेज़ी आई है और इससे खतरा लाक हुआ है, यानी इन एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग। क्योंकि जब ग्लेशियर तेज़ी से पिघलेंगे तो कुदरती तौर एक तो सैलाब आने का, फ्लड्स आने का खतरा है और आहिस्ता आहिस्ता यानी आने वाले दिनों में फिर पानी जो है, पानी की मकदार बहुत कम हो जाएगी और जिससे आप जानते हैं जंग का, एक दूसरे के साथ जंग का भी खतरा है और बाकी चीज़ें भी हैं और हम पानी की किल्लत भी हमें हो जाएगी। तो और एक सवाल है प्यारे बच्चों, व्हाट डू यू थिंक इज़ द कॉज ऑफ डिक्रीज इन स्नोफॉल इन कश्मीर। प्यारे बच्चों कहते हैं कि आपके ख्याल में आप क्या सोचते हैं कि क्या वजह है कि कश्मीर में जो स्नोफॉल जो है इसमें कमी आ गई। तो इसका सब जानते हैं कि हमने पढ़ा इस चैप्टर में ग्लोबल वार्मिंग के कि ग्लोबल वार्मिंग इज़ द कॉज, यानी इसका वजह जो है वो ग्लोबल वार्मिंग है, यही वजह है कॉज ऑफ डिक्रीज इन स्नोफॉल, यानी बर्फ़ में जो कमी आई है वो इसी की वजह से आई है। और एक सवाल है, व्हाट हैज़ बीन द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इन JNK सो फार। अब कहते हैं कि JNK में इस पर क्या इम्पैक्ट हुआ है, क्या असर हुआ है ग्लोबल वार्मिंग का अब तक। प्यारे बच्चों की जैसे हमने पढ़ा कि ग्लोबल वार्मिंग ग्लेशियर्स इन JNK और सेडिंग एट एन अलार्मिंग रेट, यानी ग्लेशियर्स जो है जम्मू कश्मीर में हैं पिघल रहे हैं, कम हो रहे हैं ख़तरनाक रफ्तार से, यानी अलार्मिंग रेट एज़ कम्पेयर। अगर हम देखेंगे दुनिया के बाकी खितों में, जो देखेंगे बाकी हिस्सों में देखेंगे, वहाँ पे जो पिघलने की रफ्तार है वो थोड़ा कम है एज़ कम्पेयर टू द JNK। यहाँ पे हम देखते हैं कि इसकी रफ्तार जो है बहुत ज़्यादा है कि फ्राम द लास्ट 40 ईयर्स, पिछले 40 सालों में हमने यानी 16% हमने लॉस्ट किया है ग्लेशियर इन सूरा बेसन एंड 18% कोलहाई ग्लेशियर जो हमने लॉस किया है। प्यारे बच्चों, ये जो थे ये इस ग्लोबल वार्मिंग जो है इसकी एक्सरसाइज थी, इसके क्वेश्चंस थे, आप प्यारे बच्चे इसको नोट करेंगे। उम्मीद है कि आपको ये ठीक तरह से समझ आए होंगे और आप अपनी कॉपी पर नोट करेंगे और इंशाअल्लाह कल हम इसके आगे जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बंद